नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। हाल के दिनों में कई बड़ी वारदातों के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचे और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर अधिकारियों को कई निर्देश दिए। पिछले दिनों दरभंगा सोना लूटकांड सहित कई बड़ी वारदात हुई है और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज सीधे पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचे। बैठक के बाद उन्होंने कहा कि हर एक पॉइंट पर बात हो रही है और जल्द ही बदलाव दिखेगा। पुलिस विभाग के विभिन्न जो इसके अंश हैं उनके साथ बातचीत हम लोगों ने की है। आज हम खास तौर पर आए थे। आपको ये मालूम है कि यहाँ पर जब इस भवन का निर्माण कराया गया, पुलिस मुख्यालय है और आपदा प्रबंधन का काम है, सरदार पटेल भवन के रूप में जाना जाता है, तो पहले भी कुछ कार्यक्रम के सिलसिले में आए हैं। आज हम जानबूझ करके आए हैं और हम कोशिश करेंगे कि आते रहें कई बार। ऐसा तो संभव नहीं है कि हर रोज आए या हर सप्ताह आए, लेकिन आते रहेंगे। और आज भी आकर के कई विषयों पर हमने यहाँ पर चर्चा की है। इन लोगों का प्रेजेंटेशन था, क्योंकि हम एक बार अगर लॉ एंड ऑर्डर पर पूरी बात कर चुके हैं तो उसको वहीं तक छोड़ करके नहीं जाएंगे। एक एक एस्पेक्ट का डिटेल सर्वेक्षण कर रहे हैं और एक एक चीज़ को देख रहे हैं। और बिहार की स्थिति निश्चित रूप से यहाँ के पुलिस बल के द्वारा इम्प्रूव किया जाएगा, हमको भरोसा है। लेकिन सब चीज के बारे में पूरी बातचीत हो रही है और एक एक चीज की चर्चा हो रही है। चलिए सीधा रुख करते हैं पटना का, जहां से हमारे संवाददाता संजय हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। संजय, बढ़ते क्राइम को लेकर मुख्यमंत्री गंभीर दिख रहे हैं और पिछले विधानसभा चुनाव में भी क्राइम एक बड़ा मुद्दा था। क्या कुछ यहां पर बातचीत हुई सीएम से आपकी, ये जरा बताइए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है सुकन्या कि सीएम के बयान को जरा गौर से देखिए और सुनिए कि सीएम ने क्या कहा है। सीएम ने कहा कि राज्य पुलिस मुख्यालय सरदार पटेल भवन में राज्य पुलिस मुख्यालय भी है, गृह विभाग भी है और गृह विभाग का जिम्मा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास है। उन्होंने कहा कि इसके पहले वो आते रहे हैं यहाँ पर, लेकिन केवल कार्यक्रम जो होते थे उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए वो आते थे, लेकिन आज खास तौर पर वो राज्य पुलिस मुख्यालय और गृह विभाग में पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था की जो बात है, केवल एक बार बात कर देने तक वो नहीं छोड़ेंगे। अब उन्होंने खास तौर से ये कहा कि वो बराबर यहाँ आते रहेंगे। और उनके बराबर आने का क्या मकसद है आप समझ गए। आज वो जिस पर्पज से आए थे, उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की, अधिकारियों ने प्रेजेंटेशन दिया और सीएम ने साफ तौर पर कहा कि लॉ एंड ऑर्डर की बात उन्होंने जहां तक की थी केवल वहीं तक नहीं छोड़ेंगे, बल्कि वो इस बात को आगे तक लेंगे। अब सीएम ने साफ तौर पर इंडिकेशन दे दिया है बिहार पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों को, गृह विभाग के अधिकारियों को, कि अब वो रिजल्ट चाहते हैं और ये रिजल्ट किस तरीके का होगा वो आकर बराबर रिव्यू करेंगे, देखेंगे। उन्होंने कहा कि वो बराबर आते रहेंगे इस मुख्यालय में और गृह विभाग में और यहाँ आकर समीक्षा करते रहेंगे। जाहिर सी बात है, अब केवल बैठने से काम नहीं चलेगा, बल्कि वाकई में अब अधिकारियों को कुछ करना पड़ेगा, खासकर कानून व्यवस्था में। कानून व्यवस्था न केवल बिहार विधानसभा के चुनाव में मुद्दा बना था, बल्कि विपक्ष जब सरकार बनी नीतीश कुमार की, उसके बाद ताबड़तोड़ जो सुबह में आपराधिक घटनाएं हुई, आज भी कई ऐसी घटनाएं हैं जो पुलिस के समझ से परे हैं। जैसे पटना में करोड़पति व्यवसायियों जो व्यवसायी भाई बंधु थे, उनका आज तक पता नहीं चल पाया। दरभंगा लूटकांड में पुलिस ने खुलासा करने का दावा कर दिया, रिकॉर्ड कायम कर लिया, लेकिन आज तक 1 ग्राम सोना तक रिकवर नहीं हुआ। तो कई ऐसी घटनाएं हैं जो पुलिस के लिए सिरदर्द बनी हुई है और सीएम ने आज इंडिकेशन दे दिया है कि अधिकारियों को हाल हाल में रिजल्ट देना होगा। केवल समीक्षात्मक बैठक तक ये बात अब सीमित नहीं रहने वाली है। जी सुकन्या। बिल्कुल बिल्कुल। इन सब के बीच अगर हम पिछले कुछ दिनों के वारदातों पर अगर गौर करें तो दरभंगा में दिन दहाड़े 5 करोड़ की लूट हुई, बेगूसराय में भी बैंक से लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया, सासाराम, पटना, आरा, छपरा में भी कई घटनाएं घटी हैं। इन सब के बीच ये जरा बताइए कि इन क्राइम्स को कंट्रोल करने के लिए, जैसे सोना लूटकांड है उसमें सोने की बरामदगी के लिए क्या कुछ रणनीति भी यहां पर बनाई गई, क्या आला अधिकारियों के साथ बातचीत हुई, ये जरा कुछ बताइए अगर आपको जानकारी हो तो। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सीएम अगर कोई भी बैठक करते हैं अधिकारियों के साथ, तो वो केवल बैठक तक नहीं होती, बल्कि सीएम अपनी तरफ से टास्क लाते हैं। पिछले 1 महीने में उन्होंने 3 बार बैठकें की थी और बैठक के दौरान वो लगातार अपने तरफ से जो टास्क देते हैं, वो चाहते हैं कि वो टास्क समय रहते पूरा हो जाए। और निश्चित तौर पर आज की जो बैठक हुई है, सीएम की तरफ से जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे उसका उन्होंने अधिकारियों से सलाह मशवरा कर उसके बारे में जानकारी हासिल की। अधिकारियों ने अपनी तरफ से बताया, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं फिर आऊंगा। इसका मतलब साफ है कि उन्होंने अपनी तरफ से फिर एक टास्क दिया है और सीएम जब आएंगे तो आगे जो कार्रवाई होगी पुलिस मुख्यालय की तरफ से और गृह विभाग के अधिकारियों की तरफ से फिर एक बार रिव्यू करेंगे। और सीएम ने अब साफ तौर पर जाहिर कर दिया है कि लॉ एंड ऑर्डर से वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले हैं और अधिकारियों को हर हाल में अब रिजल्ट देना होगा, ताकि जनता में, लोगों में, पीपल में एक मैसेज जा सके कि वाकई में सरकार जो है वो लॉ एंड ऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू से काफी गंभीर है। जी चलिए, ये जरा बताइए कि इन सब के बीच सीएम के विजिट के बाद पुलिस हेडक्वार्टर में क्या कुछ माहौल रहा, किस तरह की चहलकदमी वहां पर देखी गई, पुलिस अधिकारियों का बॉडी लैंग्वेज क्या कुछ बयां कर रहा था?
देखिए, निश्चित तौर पर शायद सोचा नहीं था पुलिस मुख्यालय के लोगों ने या गृह विभाग के लोगों ने कि सीएम अचानक से पहुंच जाएंगे, और सीएम पहुंचे हैं, उसके बाद अफरा तफरी का बोलता। हालांकि मीडिया कर्मियों को अंदर जाने से रोका गया था, हमें काफी देर तक बाहर रहकर इंतजार करना पड़ा। जब सीएम बाहर आए तो उन्होंने मीडिया से खुलकर बात की, और सीएम ने एक मैसेज देने की भी कोशिश की कि कानून व्यवस्था बिहार में अब भी उनके लिए प्रायोरिटी है, चाहे विपक्ष ताबड़तोड़ हमले कर ले, सरकार को निशाने पर ले ले, लेकिन खुद सीएम इस पूरे मामले को लेकर संजीदा है, संवेदनशील है, और इस मामले में कहीं से कहीं कोई कतई समझौता करने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी सरकार नहीं है। देखते हैं कि मुख्यमंत्री के इस विजिट के बाद लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या कुछ रहती है बिहार में। तमाम जानकारी के लिए संजय आपका शुक्रिया। अफगानी नागरिकों की गिरफ्तारी के एक हफ्ते बाद जिला पुलिस और विशेष टीम दोबारा चौधरी मोहल्ले के उस मकान की तलाशी लेने पहुंची जहां से सभी को गिरफ्तार किया गया था। मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में एक एक चीज की बारीकी से तलाशी ली गई। कटिहार में 5 विदेशी नागरिक पकड़े जाने के बाद लगभग एक हफ्ता बीत चुका है, और अब ताजा अपडेट यह है चौधरी मोहल्ला का ये वो आवास है जिसमें ये 5 अफगानी नागरिक लंबे दिनों से यहां रह रहे थे, और अब पुलिस के साथ साथ विशेष टीम जांच पे पहुंचे हैं, और जो भी तथ्य है उसके खुलासा का कोशिश किया जा रहा है। कुल मिलाकर बड़ी बात अब यह है कि इस जो भाड़ा का मकान था, इसमें कई रूम उस दिन सील बंद करके रखा गया था। अब उन रूम जो है उसको खोलने की कोशिश किया जा रहा है, और उन तमाम तत्वों को खंगालने की कोशिश किया जा रहा है। क्या रहा है उन लोग का, और क्या और सामान इसमें से बरामद हो रहा है, इसके लिए विशेष टीम मजिस्ट्रेट को डिप्यूट किया गया है, और उन्हीं के मौजूदगी में यह तमाम प्रक्रिया हो रहा है। कुल मिलाकर चर्चा यह है कि हाल के दिनों में सीमांचल इलाका और देश के कई हिस्सों में जो देश विरोधी तथ्य का मॉड्यूल डेवलप करने की कोशिश किया गया है, कहीं ना कहीं इस आधार पर इन लोग के थ्रू से ही आर्थिक लेन देन का बात हुआ है, और यह सूत्र के हवाले से अभी पुख्ता नहीं हुआ है, लेकिन इसी बिंदु पर अब बड़ा जांच होना है। हो सकता है इस ग्रिल के उस पार में और बहुत बड़ा खुलासा हो, जो देश के लिए भी चौंकाने वाले कई तथ्य सामने ला सकते हैं। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। सीएम नीतीश कुमार ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी को पत्र लिखा है। पत्र के माध्यम से सीएम ने दरभंगा एयरपोर्ट के विकास की मांग रखी है। सीएम ने लिखा है कि कम समय में ही दरभंगा एयरपोर्ट से बड़ी संख्या में लोग आ और जा रहे हैं। सीएम ने दरभंगा एयरपोर्ट के विकास के लिए 5 मांगे की है। सीएम की पहली मांग है कि एयरपोर्ट का नाम कवि कोकिल विद्यापति के नाम पर रखा जाए। सीएम की दूसरी मांग यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए उड़ानों की संख्या बढ़ाने की है। तीसरी मांग एयरफोर्स की जमीन एयरपोर्ट को जल्द से जल्द दी जाए ताकि वहां टर्मिनल का निर्माण हो सके। चौथी मांग दरभंगा एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के रूप में विकसित करने की है, और 5वीं मांग 4 दीवारी की ऊंचाई को बढ़ाने की है। पूर्व मंत्री संजय झा ने कहा है कि उम्मीद है कि नागरिक उड्डयन मंत्री भी जल्द फैसला लेंगे और दरभंगा एयरपोर्ट को लेकर जो मांग की गई है वो पूरी होगी। उन्होंने कहा कि कम समय में ही दरभंगा एयरपोर्ट पर यात्रियों की संख्या बढ़ी है। एक महीना में 30,000 से ज्यादा पैसेंजर, जबकि 3 फ्लाइट वहां पर आए। पूरा चौको ब्लॉक प्लेन रहता है। तो मुख्यमंत्री जी ने जब इसका शिलान्यास हो रहा था उसी दिन कहा था कि इसका नाम विद्यापति एयरपोर्ट होना चाहिए। आज सुरेश प्रभु मंत्री थे, वो भी एग्री किए मंच से ही कि इसका नाम विद्यापति एयरपोर्ट होना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाई जल्दी से नोटिफाई कर दीजिए और लिखवा दीजिए एयरपोर्ट पर विद्यापति एयरपोर्ट दरभंगा। सेकंड, उन्होंने कहा है जो 31 एकड़ लैंड है जिस पर टर्मिनल बिल्डिंग बनना वो इमीडिएटली दे करके टर्मिनल बिल्डिंग पे काम शुरू हो जाए। थर्ड जो है कि बहुत सारे जो दूसरे सिटी में लोग रहते हैं जैसे चेन्नई, कलकत्ता या अन्य जगहों पर, उस सब जगह पे कनेक्टिविटी दीजिए। जो दूसरे एयरलाइंस है, इंडिगो है, गो एयर है, एयर इंडिया, इन सब का अभी सिर्फ एक एयरलाइन का फ्लाइट चलता है स्पाइस जेट का, उनको भी वहां पर कहिए वहां से फ्लाइट शुरू करें। वो लोग ऑलरेडी तैयार हैं। उनको टाइम मिल जाएगा, स्लॉट मिल जाएगा। मैंने भी बात किया है, तो वो लोग ऑलरेडी एयर इंडिया वाले 2 बार रेकी करके जा चुके हैं, तो सब तैयार है वहां से फ्लाइट शुरू करने के लिए। टाइम स्लॉट मिल जाएगा। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर उस लेवल का नहीं है, वो हो जाएगा तो इमीडिएटली फ्लाइट शुरू कर देंगे। साथ ही बड़ी संख्या में लोग बाहर रहते हैं गल्फ में,
उस बेल्ट के, तो इंटरनेशनल फ्लाइट वहां से शुरू हो। चलिए अब बात करते हैं जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल की। बिहार में जूनियर डॉक्टर्स आज सुबह 7 बजे से हड़ताल पर चले गए। स्टाइपेंड की राशि बढ़ाने की मांग पर यह हड़ताल है। राज्य के 9 मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स की हड़ताल की वजह से मरीजों की परेशानी बढ़ गई है। कोविड ड्यूटी छोड़कर सभी कार्यों को ठप कर दिया गया। पीएमसीएच और एनएमसीएच में मरीजों की लंबी कतार लगी है। दूर दूर से इलाज कराने पहुंचे मरीजों को खासा परेशानी हो रही है। जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल से मरीजों की मुश्किलें बढ़ गई है। दरभंगा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में मरीज सुबह से ही इंतजार करते दिखे, लेकिन ओपीडी में ताला लगा रहा। डॉक्टर के नहीं पहुंचने से उनकी मुश्किलें काफी बढ़ गई। पूरे बिहार में जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं और दरभंगा में भी डीएमसीएच में भी हड़ताल पर जूनियर डॉक्टर चले गए हैं, जिसको लेकर ओपीडी के साथ इमरजेंसी सेवा को बाधित कर दिया है जूनियर डॉक्टरों ने। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये ओपीडी है और यहाँ पे ताला लटका हुआ है और इसे बाधित करने के बाद से जो दूर दूर से यहाँ मरीज आ रहे हैं उनको काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें ये पता नहीं है कि कब ये ओपीडी चालू होगा और चालू होगा भी या नहीं होगा। अंदेशा उनको ये भी है कि पूरे दिन उनका यहाँ बैठ के इंतजार कर रहे हैं। आप हमारे पीछे बहुत सारे ऐसे मरीज हैं जो बाहर से आए हुए हैं और जो दूसरे ज़िला से भी यहाँ, चूँकि ये उत्तर बिहार का जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, जिसको लेकर नेपाल के सीमा तक से यहाँ पेशेंट आते हैं। आप देख सकते हैं ये भीड़ है उन मरीजों की जो यहाँ बाहर से आए हुए हैं, जो यहाँ इलाज की चाहत में आए हुए थे, लेकिन अचानक से हड़ताल पर चले जाने से इनकी परेशानी बढ़ गई है। यहाँ का हड़ताल पर आज नहीं होगा, VS प्रसाद सिद्धि खाना है। परेशानी अब रात में कहाँ रुकेंगे हम। तो ये सुपौल जिला से आए हैं और परेशानी इनको स्वाभाविक है, होना तय है। तो ऐसे में ये अनिश्चितकालीन हड़ताल है और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ये आज टूटेगा या नहीं टूटेगा, ये अंदेशा में यहाँ पर मरीज बैठे हुए हैं। विपिन कुमार, न्यूज़ 18 दरभंगा। जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल के बाद पीएमसीएच में सीनियर डॉक्टर्स एक्टिव नजर आ रहे हैं, लेकिन व्यवस्था को पटरी पर लाना बहुत आसान नहीं है। हड़ताल की वजह से कुछ ऑपरेशन टाल दिया गया है। आरएसबी वार्ड में विजिट करने पहुंचे डॉक्टरों ने बताया कि आज पहला दिन है, इसलिए ज्यादा प्रभाव नहीं है। आगे जैसी स्थिति होगी उसके अनुसार काम किया जाएगा। आरएसबी ब्लॉक के वार्ड का जायजा लिया संवाददाता रजनीश कुमार ने। की हड़ताल के बाद सीनियर डॉक्टरों की चुनौतियां बढ़ गई है और सीनियर डॉक्टर लगातार प्रयास में जुटे हुए हैं कि मरीजों को परेशानी नहीं हो। तस्वीर आपको हम दिखा पा रहे हैं, ये राजेंद्र सर्जिकल ब्लॉक की तस्वीर है, जहां पर सीनियर डॉक्टर देख सकते हैं कहीं विजिट करने के लिए आए हैं। हालांकि ऑपरेशन का जो काम है उस पर कहीं ना कहीं बुरा असर पड़ सकता है, चूंकि जूनियर डॉक्टर ऑपरेशन के काम में बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाते हैं और सीनियर डॉक्टरों की संख्या कम है। ऐसे में देख सकते हैं कि फिलहाल जो गंभीर रूप से जो बीमार मरीज हैं उनके पास विजिट करने के लिए डॉक्टर पहुंचे हैं और कोशिश पीएमसीएच की है कि मरीजों को परेशानी नहीं हो, लेकिन डॉक्टरों की संख्या काफ़ी कम है, एक चुनौती है। यहाँ पर सर्जिकल वार्ड के एचओडी हैं, उनसे बात करते हैं। कितनी परेशानी बढ़ गई आपको? बहुत परेशानी नहीं है, हम लोग मैनेज ही कर रहे हैं, है ना। सभी मरीज को देखा जा रहा है। हमारे 2 असिस्टेंट प्रोफेसर, 3 रेजिडेंट और इंटर्न लोग काम कर रहे हैं, इसलिए बहुत दिक्कत नहीं है। इमरजेंसी में भी हमारा लड़का जो है सो जो जिसका यूनिट है आज है विमल मुकेश का है, तो वहाँ इमरजेंसी में भी लोग काम कर रहे हैं, मतलब, लेकिन चूंकि पीजी वहाँ नहीं। जिस तरह पहला दिन है तो आज बहुत इफेक्टेड नहीं होगा, लेकिन अनिश्चितकालीन हड़ताल है तो कितना इसका बुरा असर? कोशिश करेंगे कि हम लोग जो सीनियर डॉक्टर हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं हो, है ना, कार्य नहीं पड़े, लेकिन थोड़ा अगर हड़ताल लंबा खिंचता है तो थोड़ा पड़ सकता है। क्या कहेंगे, जिस तरह से आप लोग अभी विजिट करने के लिए पहुंचे हैं, एक बड़ी चुनौतियां हैं आप लोगों के साथ कि अब इतने बड़े अस्पताल में इतने संख्या में मरीज हैं, कैसे टैकल करें? एक्चुअली क्या है कि जूनियर डॉक्टर स्ट्राइक पे है, तो हम लोग जो जूनियर डॉक्टर का तो रहना तो बहुत जरूरी है, लेकिन उसके अगर नहीं रहने से हम लोग जितने भी सीनियर डॉक्टर हैं, सीनियर रेजिडेंट हैं, इंटर्न्स हैं, सभी लोग भी एक्टिव मोड में आ गए। एक्टिव मोड में आएंगे ताकि उसके ऑप्शन में कोई दिक्कत नहीं हो। अभी हम लोग वार्ड का राउंड ले रहे हैं, इस बार इमरजेंसी का राउंड, अभी ओटी से आए हैं। फिर आप बता रहे हैं कि आज पहला दिन है, बहुत प्रभाव नहीं पड़ रहा है, लेकिन इच्छा जाहिर कर रहे हैं कि जल्द ही अगर जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल खत्म हो जाए तो निश्चित रूप से जो व्यवस्था है वो पटरी पर लौट सकेगी, क्योंकि सबसे बड़ा अस्पताल ही नहीं बल्कि बिहार के सभी 9 मेडिकल कॉलेजों में जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं। ऐसे में सीनियर डॉक्टरों की चुनौतियां बढ़ती हुई नजर आ रही है। कैमरामैन मनीष जुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना।
कृषि सुधार कानून के विरोध में आरजेडी भी मैदान में कूद पड़ा है। आज आरजेडी जिला मुख्यालयों में किसान गोष्ठी का आयोजन कर रहा है। पटना में आयोजित किसान गोष्ठी में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव शामिल हुए। इस दौरान तेजस्वी यादव ने कृषि सुधार कानून को काला कानून बताते हुए कहा कि अगर इस कानून का विरोध नहीं हुआ तो बिहार के किसान आने वाले दिनों में भिखारी बन जाएंगे। उन्होंने बिहार सरकार की कृषि नीति पर सवाल खड़े किए और सीएम नीतीश कुमार से पूछा कि बिहार के किसान गरीब क्यों हैं। जहाँ किसान अपने मेहनत से देश को अन्न देने का काम करता था, जो अन्नदाता कहलाता है, ये पूरी तरीके से इसको एग्रीकल्चर सेक्टर को प्राइवेटाइज किया जा रहा है। जहाँ तक बिहार की अगर बात करें तो एपीएमसी जो बाजार समिति मंडी 2006 में नीतीश कुमार जी ने बंद कराने का काम किया। हम पूछना चाहते हैं कि देश में अगर किसानों का पर परिवार सबसे कम आय अगर है तो बिहार में क्यों है? कारण क्या है, वजह क्या है? पर परिवार यानी आप समझ सकते हैं कि बिहार सबसे निचले पैदान पर है, जहां किसान परिवार का आय जो है लगभग 3500 रुपए। किसान जो है मजदूर बन गया। और अगर हम सब लोग अगर इस किसान बिल का विरोध नहीं करेंगे, सड़कों पे नहीं आएंगे, आंदोलन नहीं करेंगे, तो आप समझ जाइए कि बिहार का जो किसान मजदूर बन गया कुछ दिन बाद जो है वो भिखारी बन जाएगा। इधर आरजेडी के किसान आंदोलन पर बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया सह प्रभारी संजय मयूख ने तेजस्वी यादव को कृषि बिल पढ़ने की सलाह दी। संजय मयूख ने कहा कि आरजेडी किसानों को बरगलाना बंद करे। पूर्व उप मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष पहले फुलवरिया के विकास का ध्यान करें और यदि नींद खुल गई हो तो कृषि बिल को पढ़ लें और उस बिल के बाद बरगलाना बंद करें। जो आम किसानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं वो कहीं से न्यायोचित नहीं है। लेकिन मेरा सुझाव है ये जो 2 दिन के शहंशाह हैं 7 तारीख से 10 तारीख तक के बीच में एग्जिट पोल के बाद जो शहंशाह थे उनको 5 साल सत्ता का इंतजार करना चाहिए। तेजस्वी यादव किसान आंदोलन पर मुखर हैं तो उनके बड़े भाई भक्ति भाव में डूबे हुए हैं। तेज प्रताप का पीली धोती पहने एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में तेज प्रताप धोती कुर्ता के साथ ही जैकेट पहने नजर आ रहे हैं और माला भी जपते दिख रहे हैं। तेज प्रताप पुकार रहा है, तुम्हें तेज प्रताप पुकार रहा है। तेज प्रताप यादव लालू यादव के बड़े बेटे और आरजेडी विधायक। वैसे सियासत से कहीं ज्यादा तेज प्रताप अपने रूप रंग और स्टाइल के लिए जाने जाते हैं, तभी तो आए दिन तेज सोशल मीडिया पर नए नए अवतार में दिखते हैं। एक बार फिर तेज का ये रूप देख लीजिए, पीली धोती, सफेद कुर्ता, उस पर से गहरे नीले रंग का जैकेट और फिर टोपी। ठंड के मौसम में गर्म कपड़े के साथ तेज प्रताप ने ये नया वीडियो फेसबुक पर राधे राधे लिखकर पोस्ट किया है। जरा तेज प्रताप के हाथों में दिख रहे छोटे से बैग पर भी नजर डाल लीजिएगा। इसमें माला रखी है जिसका जाप वे कर रहे हैं। तेज प्रताप का ये नया वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वैसे तेज प्रताप शिव भक्त भी हैं। हाथों में त्रिशूल और डमरू लिए उनकी तस्वीरें पहले भी कई बार वायरल हो चुकी हैं। कभी सुल्तानगंज से पवित्र गंगा जल लेकर बस से बाबा धाम जाते पूजा करते, तो कभी कृष्ण कन्हैया के रूप में भी तेज प्रताप नजर आते हैं मुरली बजाते हुए। तेज प्रताप यादव बांसुरी अच्छी तरह से बजाना जानते हैं।
तो तेज प्रताप को हीरो बनने का भी शौक है। ये तस्वीरें देखिए, कैसे हीरो दिखने के लिए जिम में पसीना बहा रहे हैं। तेज ने रुद्रा द अवतार नाम की फिल्म के लिए अलग अलग अंदाज में शूटिंग भी की है। वैसे तेज प्रताप पिछले साल ही पटना की सड़कों पर साइकिल चलाते भी दिखे थे। हालांकि दूसरों से आगे निकलने की चाहत में तेज बीच रास्ते धड़ाम भी हो गए थे। तेज प्रताप पारिवारिक परेशानी से भी जूझ रहे हैं। पत्नी ऐश्वर्या राय से तलाक का केस चल रहा है, इसलिए जब कभी तेज प्रताप निराश होते हैं, मायूस होते हैं, तो भगवान की शरण में जाते हैं, पूजा करते हैं और फिर अपने दिल को सुकून मिलने का दावा भी करते हैं। तो तेज प्रताप का एक नया अवतार आपके सामने है। निहार लीजिए लालू के बड़े लाल को इस पीली धोती और कुर्ते के लिबास में। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मुजफ्फरपुर में शराब से भरे ट्रक को उत्पाद विभाग की टीम ने पकड़ा है। ट्रक से 300 कार्टन विदेशी शराब जब्त की गई, जिसकी कीमत करीब 40 लाख रुपए बताई जा रही है। उत्पाद विभाग की टीम को यह कामयाबी तब मिली जब मनियारी थाना क्षेत्र के सिलौत गांव में छापेमारी की गई। बड़ी बात यह है कि मनियारी थाने से महज आधे किलोमीटर की दूरी पर ट्रक से शराब की पेटियां उतारी जा रही थी और पुलिस को कानो कान भनक तक नहीं थी। नए साल के मौके पर मुजफ्फरपुर और आसपास के इलाकों में इसे खपाने की तैयारी चल रही थी। शराब की ये बड़ी खेप अरुणाचल प्रदेश से मंगाई गई थी। कारोबारियों की गिरफ्तारी के प्रयास अभी पुलिस कर रही है। इसमें गिरफ्तारी तो नहीं हो पाई है, क्योंकि घना कोहरा था, काफी घना कोहरा था। इसी का फायदा उठा करके कुछ लोग भाग गए हैं। उसके संदर्भ में तुरंत गिरफ्तार उनको शीघ्र ही कर लिया जाएगा। ये अरुणाचल में निर्मित है और बिहार में वितरित होना था। मुजफ्फरपुर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट नल जल योजना दरभंगा शहर में ही हाफता दिख रहा है। दरभंगा के नगर निगम इलाके में पीएचईडी और बुडको को सभी वार्ड में नल का जल पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन समय बीत जाने के बाद भी अभी तक आधा काम हुआ है। दरभंगा से बीजेपी के नगर विधायक संजय सरावगी ने खुद इस सच्चाई को कबूल किया है। कुछ जगहों पर लगे जलमीनार के पंप ही खराब हैं। ऐसे में पानी की आपूर्ति कैसे सुनिश्चित होगी? की प्रक्रिया हो रही है। जब वो स्वीकृत हो जाएगा, टेंडर हो जाएगा, काम आवंटन हो जाएगा, तो उन 90 किलोमीटर में भी जो है काम जो है प्रारंभ होगा। और बुडको शहर में 2 एजेंसी काम चल कर रही है, बुडको और पीएचईडी। तो बुडको को भी काम तेज करना चाहिए, क्योंकि बहुत दिन हो गया उसका काम का समय समाप्त हो गया। कोरोना में आप लोग भी जान रहे हैं, 1 साल कोरोना के कारण सारा काम विलम्ब हुआ है, जिसके कारण थोड़ी गति धीमी है, लेकिन उसको जल्द से जल्द हम लोग पूरा करवाएंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।